नमस्कार, हल्ला बोल सच में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित। जैसा कि मैं आपको बारंबार कुछ ऐसे लोगों से मिलाता रहता हूं जो कि परबत्ता की मिट्टी को गौरवान्वित करता है। और हमारी मौजूदगी इस समय परबत्ता प्रखंड का नया गांव है और नया गांव में शिरोमणि टोला है, वहीं हमारी मौजूदगी है। और हमारे साथ परबत्ता के दरोगा हैं। कहना इसलिए मैं परबत्ता का दरोगा कह रहा हूँ कि जब परबत्ता से कोई किसी गरिमामय पद पर जाता है तो वह परबत्ता को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि परबत्ता प्रखंड के अंतर्गत 2200 पंचायत है, उसमें से अगर कोई किसी पंचायत में, तो चूंकि वो जब भी कोई दरोगा बनता है या किसी भी डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो परबत्ता प्रखंड को ही गौरवान्वित करता है। चूंकि बात जब आती है परबत्ता की तो वह पूरे परबत्ता को रिप्रेजेंट करता है। आपका नाम क्या है? प्रीतम कुमार। प्रीतम कुमार। अभी आप दरोगा की ट्रेनिंग पूरा करके घर आए हैं। यस सर, कल आए। तो किसको क्रेडिट देते हैं कि आप दरोगा बने? तो किसको क्रेडिट? खुद को देते हैं, माता पिता को देते हैं, शिक्षकों को? किसको क्रेडिट देते हैं? सर्वप्रथम मैं तो हल्ला बोल सर्च न्यूज़ का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा और साथ साथ अमित सर आपका भी, कि आप इन चैनलों के माध्यम से लोग तक एक पॉजिटिव न्यूज़ समाज तक पहुँचाते हैं। और जहाँ तक बात है कि जैसे आपने पूछा कि सफलता, तो सर्वप्रथम मैं सफलता के श्रेय अपने माता पिता और गुरुजन, जहाँ से मैंने पढ़ाई की अपने गाँव के बेसिक स्तर से, और जहाँ मैंने गुरुकुल कोचिंग सेंटर राकेश सर के यहाँ से एक कंपटीशन की बेसिक पढ़ाई की, उसके बाद मैंने भागलपुर में पढ़ाई की। फिर प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई आपकी? प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई सर। गाँव में किस विद्यालय से? नया गांव हाई स्कूल से। नया गाँव हाई स्कूल। यस सर, यस। और इंटर करने के लिए फिर? इंटर करने के बाद मैंने कुछ राकेश सर से गुरुकुल कोचिंग सेंटर में कंपटीशन के बारे में, जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसके बारे में बेसिक्स जाना। और उसके बाद फिर मैंने भागलपुर में कुछ एजुकेशन लिए। उसके बाद फिर पटना वगैरह में कुछ स्टडी मतलब कहने किया। का ये अर्थ है कि परबत्ता में आप राकेश सर से मोटिवेट हुए? यस सर, यस सर। और वहाँ से मैंने कंपटीशन के मूल स्रोत जाने कि क्या एजुकेशन सिस्टम है, किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए और किस तरह से आदमी को। परबत्ता के जो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि परबत्ता में पढ़ने का माहौल नहीं है, तब तो उस पर एक आपने पत्थर मार दिया, मोटा सा पत्थर मार दिया कि परबत्ता में ही पढ़ के दरोगा बना जा सकता है। तो गुरुकुल कोचिंग सेंटर से आप मोटिवेट हुए हैं? यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा, चलिए बेहतर है। आप ही आपने प्रशिक्षण लिया है, तब आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पर ड्यूटी आपकी देनी है, कहाँ पर आपका पोस्टिंग, कहाँ पर? मेरा पोस्टिंग जिला पूर्णिया है और ट्रेनिंग के बाद मेरा पोस्टिंग पूर्णिया ही, वहीं पर हमको योगदान देना है, वहीं मेरा कर्मभूमि है। आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री महादेव शर्मा। आप कितने भाई बहन हैं? हम 6 भाई बहन, 3 भाई और 3 बहन हैं। तब तो अभी जैसे आप दरोगा बन गए तो ऐसा रेशियो चलता है कि जैसे आप किसी सरकारी पद पर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं गांव में, बरतुहार का तांता लगता है, तो मोटा तिलक मिलेगा आपको। चूंकि एक तरफ सरकार कहती है कि दहेज लेना गुनाह है, और आप चूंकि प्रशासनिक विभाग में जा रहे हैं और दरोगा बन के आए हैं, तो अच्छा अच्छा लोग आएगा और मोटा मोटा रुपया देगा, तो उस पर क्या सोच है आपकी? सर्वप्रथम तो मैं इस सब चीज़ों का अवॉइड करूंगा, क्योंकि जो दहेज उत्पीड़न है, तो इन सबों को रोकने के लिए हम लोग, पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा तैयार रहती है। यदि हम ही वैसा करेंगे तो इससे समाज में एक गलत न्यूज़ फैलता है कि हाँ वो पुलिस वाला ही होकर ऐसे ले रहा है, तो इस वजह से होता है। आप ऐसा बोलने फंस भी सकते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो हजारों लाखों लोग देखेगा, और जो लड़की वाला लड़का दरोगा खोजता होगा उसको तो गोल्डन चांस मिलेगा, वो सोचेगा चलो मौका मिल रहा है, मौका पे चौका मारते हैं। अच्छा चलिए, दूसरी बात एक अभी क्या है कि अभी का जो माहौल है, अभी के माहौल में किसी भी थाना की बात ले लें, इक्का दुक्का, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा सब लोग गलत होते हैं, लेकिन लगभग लोग, चाहे वो किसी भी थाने पे चले जाइए, जो थाना प्रभारी होता है बिना घूस का FIR तक नहीं लेता है, और आम आदमी को बड़ी परेशानी होती है। चूँकि आप नई उम्र के नई ऊर्जा के साथ पुलिस में जा रहे हैं, और पुलिस में आप, चूँकि आपने कहा कि पूर्णिया में पोस्टिंग अभी आपकी होगी, तो क्या सोच रखते हैं इसके प्रति? जो आम लोग होते हैं थाना का चक्कर लगाते रह जाते हैं, तो उस पर क्या सोच है आपकी? सर्वप्रथम मैं आपके बातों से सहमत हूँ सर, आपका कहना सही है। पुलिस डिपार्टमेंट हम लोग जनता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए लगी रहती है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं पुलिसकर्मी जिनके कारण पुलिस की छवि धूमिल हो जाती है। तो लगातार 2018 में जो वैकेंसी आया दरोगा की, उसमें 17 दरोगा था, फिर हम लोग का बैच, तो कहीं कहीं ये दिक्कत होता था कि थाने में स्टाफ की कमी होती थी, पुलिसकर्मी की कमी होती थी, तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी आती थी। क्योंकि हम लोग का काम है कि समाज के अंतिम से अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, बिकॉज ये होता है कि लोगों को कुछ भी समस्या हो तो वो पुलिस के पास जाती है कि मेरा ये समस्या है। तो जहाँ तक हो सके हम लोग प्रयास करेंगे कि हमेशा लोगों की मदद। ये मान लिया जाए कि परबत्ता ने एक ईमानदार दरोगा पैदा किया है। यस सर, मेरा भरसक ये हमेशा प्रयास रहेगा कि लोगों की हम मदद की जा सके। ये प्रयास रहेगा। यस सर, यस सर। नए युवक जो कि दरोगा की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, यस, उनको क्या मैसेज देना चाहिएगा कि क्या करने पे आप भी दरोगा बन सकते हैं? सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी युवक है हमारे, तो वो अपने बेसिक स्टडी पे पहले ध्यान दें। जैसे 10th हुआ, इंटर हुआ, ग्रेजुएशन हुआ। चूँकि दरोगा की भर्ती ग्रेजुएट लेवल पे आती है, तो उससे पहले आप ये जानें कि उसमें क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका बेसिक स्टडी क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो उसको जान के यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि बिहार में अभी जैसे हमारे CM साहब द्वारा जो वैकेंसी दी जा रही है, तो वो एक अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है और
समय समय वैकेंसी आ रहे हैं। तो इस आधार पर यदि आप जागरूक होकर तैयारी करते हैं तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि सबसे पहले आप जिसका फॉर्म भरते हैं तो उसके बारे में आप जानें कि उसका बेसिक क्या है, क्या फंडामेंटल आप क्या है। बताना चाहिएगा कि जो प्रशिक्षण आपने लिया है Yes, किन किन चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाता है? जी सर, जैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि दरोगा की जो प्रशिक्षण होता है बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में होती है। तो वहाँ स्विमिंग जो भी है, स्विमिंग, ड्राइविंग, हॉर्स राइडिंग, फायरिंग, ये सब चीज़ों का, बाकी लॉ, इंडोर आउटडोर, फिजिकल फिटनेस, ये सब का ट्रेनिंग दिया जाता है और ताकि आप जनता की मदद कर सकें। क्या कुछ कसम भी खिलवाया जाता है कुछ? यस सर, हम लोगों का जैसे 4 मार्च को प्रशिक्षण हुआ तो उसमें ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि जो भी हम कहाँ कार्य करेंगे जनता की भलाई के लिए, बिना किसी लोभ लालच के, भय के। और देखिए आप सुन रहे होंगे, मैंने ये सवाल इसलिए छेड़ा है, आपको पता चले कि सरकार जो प्रशिक्षण दिलवाती है, आर्म्स चलाना, स्विमिंग वगैरह, ये तो अलग कैरिकुलम है, उसको तो सिखाती है, साथ ही साथ यह करार भी करवाती है कि आम जनों के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, घूस नहीं लेंगे, दलाली में नहीं पड़ेंगे। क्या बिल्कुल सही है ना? यस सर, यस सर, यस सर, जी सही सर, है। यस सर। आप परबत्ता के नया गांव में हमारी मौजूदगी है। नया गांव का ये शिरोमणि टोला है। यहाँ पर जिस लड़के से आपने बात की और उसके बारे में जो उन्होंने वो जो अपना ख्याल रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, एक बार पूरा डिटेल्स बता दीजिए, अपना जो इंट्रोडक्शन है, योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। यस सर, मेरा नाम प्रीतम कुमार हुआ सर। पिता श्री महादेव शर्मा, माता श्रीमती पूनम देवी। और मेरी बेसिक एजुकेशन जो है नया गांव से हुई। यहाँ से मैंने 10th किया और 12th किया और बाकी ग्रेजुएशन भी किया। और जो मैंने कंपटीशन की प्रतियोगिता परीक्षा जो परबत्ता से फंडामेंटल कुछ स्टडी किए, वहाँ से पढ़ा मैंने, फिर भागलपुर में पढ़ा, फिर कुछ स्टडी पटना में भी किया। तो ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा मैंने फिर जो वैकेंसी आया था, इससे पहले मैं कांस्टेबल में था। अच्छा। तो वहाँ से फिर इससे मैंने पहले कांस्टेबल में भी? या इससे पहले मैं कांस्टेबल समस्तीपुर में था सर। क्या बात है। जी सर, 2021 बैच में। अच्छा। तो फिर उसके साथ ही मेरा इसमें दरोगा में हो गया। तो फिर जो मेरा जिला अलॉटमेंट पूर्णिया किया गया। उसके बाद मैंने 1 साल की प्रशिक्षण की। उसके बाद फिर मैं अभी घर पे हूँ। फिर उसके बाद मैं पूर्णिया में योगदान दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Yes. आपने 2-3 चीज़ें बड़ी बारीकी से सुनी होगी। मैंने कहा कि नीतीश कुमार दहेज के विरोध में है और बराबर जहाँ तक प्रचार प्रसार भी किया जाता है। तो नया बना दरोगा दहेज नहीं लेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमने दूसरी बात इनसे पूछा कि हर थाना में बिना पैसा का FIR नहीं होता। ये बड़ी कटु सत्य है अभी आज के दौर में। उसमें भी इन्होंने कहा कि हमें जो है ना कसम खिलवाया गया है प्रशासन की ओर से कि आप किसी लोभ लालच